और मनोज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मनोज जी आपसे यही कि मतलब चांदी बेसिकली ये है कि मतलब ऐसा एक्शन है चांदी में कि मतलब रात में अगर आप सोने जाएं चांदी का प्राइस देख के तो पता चला कि 1-2 घंटे तक आपको नींद ना आए, है ना। और वो इसीलिए चांदी ये गाना भी गाती है रात को कि रात को आऊंगी मैं नींद चुराऊंगी मैं, है ना। वही देखिए वही हो रहा है आजकल। तो क्या लगता है आपको चांदी में भी? मुझे लगा रात में नहीं सो पाया आप चांदी की वजह से, तो अभी तो नहीं चले गए सोने वाली मुद्रा में। नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, चांदी एक ऐसा चीज है जो दो तरफ से अभी उस पे मार पड़ रही है। अगर प्राइस क्यों चढ़ रही है वो उस हिसाब से बोल, एक तो जो है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन है जिसके वजह से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसा कि एक बात चल रही है कि यूएस में कि कि जैसा उसके ऊपर टैरिफ लग जाएगा इंपोर्ट के लिए, तो जितने वर्ल्ड में जहां जहां भी चांदी है लोग यूएस भेज रहे हैं। तो एक स्कार्सिटी सी पैदा हो गई है फिजिकल चांदी की। दूसरा वहां पे चाइना में जो है वो कंट्रोल कर दिया, ऐसे सजेशंस भेज दिए गवर्नमेंट ने। कोई ऐसा लिखित रूप से ऐसा कुछ भी एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई है, लेकिन डायरेक्ट रोक जो है वो वहां पे चाइना की गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल बोलते हैं, वो लगाने की कहानी हो रही है। और तीसरी जो बात है एक्चुअल चांदी की डिमांड, वो भी जो है ना पूरे जैसा आप जानते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड है और आगे डेटा सेंटर पे बहुत बड़ा यूज होना है। तो ये चारों तरफ से ये जो चांदी को एक सपोर्ट करता है। थर्ड और फोर्थ जो चीज है वो कोई जानता नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन तो हो ही रही है उसको देख के। चांदी में स्पेकुलेशन बहुत हाई होती है। तो ये सब चीजों को अगर आप देखने जाए तो चांदी 3 लाख क्या आपको जल्दी 4 लाख भी दिख जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान आज बात कर रहा है कि $100 क्या कहते हैं 90 से लेके 100 का जो चाल है वो बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश है। और इनफॉर्मल मार्केट में यूएस में और चाइना में वो $100 के आसपास ट्रेड भी कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो चांदी में काफी आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीचे आएगा भी तो चांदी में आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके मेजर फैक्टर यूएस हैं और चाइना है, और चांदी में आपको तेजी और भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल। और चांदी चांदी और भी आपको सरप्राइज कर सकती है। ठीक है, तो इस पे आप नजर रखें सिल्वर पे। अब आते हैं गोल्ड पे। मनोज जी, गोल्ड पर क्या व्यू सर आपका? गोल्ड का मार्केट भी मतलब बढ़ ही रहा है, मतलब बहुत शानदार जोड़ी है इस वक्त सिल्वर की और गोल्ड की। चांदी अगर चौके छक्के मार रही है तो गोल्ड सिंगल सिंगल लेके भी ऑल टाइम हाई पर है और लगातार बना हुआ है। तो क्या गोल्ड भी अभी गिरने को तैयार नहीं है, या यहाँ पर कुछ अलग ट्रेंड हम देख पाएंगे कंपेयर टू सिल्वर? देखिए, गोल्ड भी सिंगल सिंगल, आप अच्छा वर्ड यूज किया, लेकिन वो बीच बीच में चौके भी तो मार ही रही है। ठीक है। सिंगल लिया तो चौका, और चांदी क्या कि सिर्फ छक्के छक्के मार रही है। चांदी ने सिंगल लेना भूल छोड़ ही दिया है एकदम कि सिंगल भी लेना है। करेक्ट। हाँ। देखिए, गोल्ड में तब तक मंदी नहीं आ सकती है जब तक ये ट्रम्प रहेंगे। देखो, जियो पॉलिटिकल टेंशन कोई भी एंगल से कम नहीं हुआ। अभी 2 वीक पहले वेनेजुएला का हो गया, अभी ईरान का चल रहा है। तो ये कुछ ना कुछ कहीं भी अभी तक वो रशिया का मैटर सेटल नहीं हुआ है। तो जहां भी आप देखो जियो पॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं है ही। और जो है उसके वजह से आप एक चीज देखो, जो भी बाइंग जितना भी हो, लेकिन वो सेंट्रल बैंक की भी बाइंग है ही। और सेंट्रल बैंक नेट जो है ना वो खरीदता ही, रेयर ही कभी बेचता है। कोई ऐसी कोई शिफ्ट करने की बात हो तो सेंट्रल बैंक की बाइंग तो चली रही है, वन साइडेड चल रही है। और बहुत रेयर ही बेचते हैं सेंट्रल बैंक, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है सबसे बड़ा हर जगह बना हुआ है। दूसरा आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर भी पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखने जाओ तो पहले 2, 4, 5% जनरली एवरेज लोग रखते थे। अब वो 10 से 15% लोग चाहते हैं कि हम उसमें इन्वेस्ट करके ही रखें अपने पे, क्योंकि जो लास्ट 2 साल से रिटर्न दिया ना, तो एक फोमो बन जाता है कि नहीं, गोल्ड शुड भी इन द हमारे प्लेटफॉर्म में होना ही चाहिए। तो वो, और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे थे, डी डॉलराइजेशन। जो डी डॉलराइजेशन है वो स्लो 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 मूव चल ही रहा है। और जब से ट्रम्प आया है ना तो उसमें थोड़ी तेजी आ गई है, क्योंकि यूएस एसेट पे लोगों को भरोसा नहीं रहा। और जितनी भी कंट्री है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं ट्रम्प के जो है डुअल पॉलिसी से, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। तो ये सब चीजें जो है ना वो गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रही है, और मुझे लगता है आगे भी सपोर्ट देगी। ये अलग बात है कि डिमांड एक्चुअल नहीं है। अगर इंडिया में आप देखने जाओ तो लोगों ने गोल्ड खरीदना बंद नहीं किया है। जैसे कोई भी दुकान में अगर 100 ग्राहक जा रहे थे तो आज भी 100 ही जाते हैं अप्रोक्सीमेट। बस ये है कि अगर वो 100 ग्राम खरीद रहे थे तो आज 50 ग्राम खरीद रहे हैं, 60 ग्राम खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल
वेट वाइज कम हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ हैंड्स जो है गोल्ड की जो बाइंग है वो पहले से बढ़ गई है। रादर जो जेंजी है वो भी उसमें जुड़ गई है जो पहले कम थी। तो कभी करेक्शन आ सकता है गोल्ड में, ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, कभी भी करेक्ट, क्योंकि बहुत शार्प और बहुत लंबे समय से ये चाल चली है गोल्ड की। कभी 10%, 15%, वर्स्ट केस में 20% की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है वो तेजी का ही रुख है और आगे भी तेजी का ही रुख दिख रहा है। उसका बस एक ही फैक्टर है, दैट इज ट्रम्प। ट्रम्प के पॉलिसीज जो है पूरे वर्ल्ड को एकदम डरा से दी है। अभी आप जितने भी इवेंटों में एक भी इवेंट का नाम दूं तो आप जैसे वेनेजुएला का हुआ, 30-40 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट को उठा लिया। तो एक तरह की गुंडागर्दी है पूरे वर्ल्ड में, और उसको एक ही तरह का जो सेफ हेवन है वो गोल्ड दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गोल्ड धीरे धीरे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बोला, 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन करके हाँ, गोल्ड जो है वो आगे ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया मनोज झा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि गोल्ड में आगे होने क्या वाला है।